जब कॉन्वॉय गुजरेगा तो वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन अगला पड़ाव राजघाट का है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। राजघाट पहुंचने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया राष्ट्रपति भवन में। 150 जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो कि प्रोटोकॉल कहता है। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को अपने डेलीगेशन से अवगत कराया, उनसे मिलवाया। और उसके बाद अब ये जो कॉन्वॉय है व्लादिमीर पुतिन का, वो राजघाट के लिए रवाना हो चुका है। पुलकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, वहां क्या तैयारी दिख रही है आपको? देखिए, राजघाट पहुंचने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसी से पुतिन की गाड़ी, जो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, उनकी गाड़ी आगे की तरफ आएगी और दूसरी तरफ के रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से राजघाट की दूरी मुश्किल से 5 से 7 मिनट की है और जो यहाँ पे सूचना है वो भी साफ कर दी गई है। तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरे जो रास्ते इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इन जो राजघाट से जुड़े हुए रास्ते हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि वो स्टेट गेस्ट हैं, तो तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम, और कल से जो तस्वीरें उनकी आ रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पहुंचना हो या फिर आज सुबह एक भव्य स्वागत हो, औपचारिक रूप से स्वागत हो, 21 तोहफों की सलामी हो और तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देना हो, तो कल से ही भव्य तस्वीरों के साथ न सिर्फ स्वागत हो रहा है बल्कि एक मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है। आप राजघाट पहुंचने का वक्त हो गया है। सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं और आप नजर बनाकर रखिए पुलकित। जी पुलकित, आप नजर बनाकर रखिए। जैसे ही वहां पर पहुंचता है पुतिन का काफिला, आप एक बार वहां से इशारा कीजिएगा, वापस हम आपके पास आ जाएंगे। ये तस्वीरें राजघाट की पुलकित दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर कैसे तैयारी की गई है। इससे पहले हमने देखा राष्ट्रपति हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से पूरा जो काफिला है वो अब यहाँ से निकलकर राजघाट की तरफ बढ़ चुका है। और ये तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने दिखाई कि कैसे जो पूरा काफिला था, लेमोजीन जिसमें पुतिन आए थे, और वो पूरा काफिला वापस कर्तव्य पथ होते हुए राजघाट की तरफ पहुंच रहा है, जहां पर हमारे सहयोगी पुलकित मौजूद है। और इसके बाद वहां पहुंचकर वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद सीधे वो निकलकर जाएंगे हैदराबाद हाउस। बिल्कुल अमित, वापस आपके पास आऊंगा। और देखिए अमित, आपको तस्वीर दिखा रहे थे और लिमोजिन में इस वक्त हम सवार हैं और हमने आज स्टूडियो बनाया है इसको, क्योंकि ये पसंद है पुतिन को। उनको राजशाही अंदाज, रॉयल अंदाज और इस तरह की लाइफ वो जीते हैं, तो इसीलिए हमने आज लिमोजिन स्टूडियो बनाया है ताकि आपको हम ये पेशकश भी राजशाही अंदाज में दिखा सकें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं। तस्वीरें वहां से आ रही हैं, अब राजघाट की तरफ पुतिन जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने अभी जो तस्वीरें सर देखी कि राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों के साथ उनकी सलामी हुई और अपने मंत्रिमंडल से, अपने समूह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखातिब करा रहे थे पुतिन साहब। और आज अब पूरी दुनिया की नजर जो है वो हिंदुस्तान पर है। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए, एक तो रक्षा के जो सौदे होंगे वो तो हो ही रहे हैं, व्यापारिक सौदे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इससे ये डिसाइड होगा कि अमेरिका जो ये सोच रहा था कि अभी इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो कुछ और ही करना पड़ेगा, तो आपको लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा अपना अप्रोच बदलेगा या थोड़ा और सख्त और कठोर होगा इस मीटिंग के बाद? देखिए, पहले तो टाइम्स नाउ भारत ने भी भारत के पुतिन के स्वागत में अपना योगदान दिया है दिखाकर, और इन सब से मीडिया जब इस प्रकार से करता है तो इसका भी एक मैसेज देश दुनिया में जाता है, क्योंकि लाखों लोग हम ही लोगों को देखते हैं इसमें कि हम कैसे दिखा रहे हैं, वहां के भी लाइव देखते हैं, ये भी देखते हैं कि एक भारत में क्या वातावरण है। मुझे लगता है कि यूएस एम्बेसी भी यहाँ के मीडिया को मॉनिटर करती है, तो वो भी देख रही होगी कि क्या वातावरण है। देखिए, ये रूस के साथ जो भारत की दोस्ती या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति की जो बातचीत है और भारत में जो कुछ उनके कार्यक्रम है, जो समझौते होंगे, उनके अपने महत्व हैं, उन पर भी बात करूंगा। लेकिन इस समय भारत ने एक ऐसे नेता को ग्रांड वेलकम दिया है जिसको कि यूरोप ने पहले से ही एक वार क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। उस देश पर बैन है, उसकी कंपनियों पर बैन है। हालांकि जब कॉन्वॉय गुजरेगा तो वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन अगला पड़ाव राजघाट का है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। राजघाट पहुंचने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन।
गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया राष्ट्रपति भवन में। 150 जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो कि प्रोटोकॉल कहता है। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को अपने डेलीगेशन से अवगत कराया, उनसे मिलवाया। और उसके बाद अब ये जो कॉन्वॉय है व्लादिमीर पुतिन का, वो राजघाट के लिए रवाना हो चुका है। पुलकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, वहां क्या तैयारी दिख रही है आपको? देखिए, राजघाट पहुंचने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसी से पुतिन की गाड़ी, जो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, उनकी गाड़ी आगे की तरफ आएगी और दूसरी तरफ के रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से राजघाट की दूरी मुश्किल से 5 से 7 मिनट की है और जो यहाँ पे सूचना है वो भी साफ कर दी गई है। तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरे जो रास्ते इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इन जो राजघाट से जुड़े हुए रास्ते हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि वो स्टेट गेस्ट हैं, तो तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम, और कल से जो तस्वीरें उनकी आ रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पहुंचना हो या फिर आज सुबह एक भव्य स्वागत हो, औपचारिक रूप से स्वागत हो, 21 तोहफों की सलामी हो और तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देना हो, तो कल से ही भव्य तस्वीरों के साथ न सिर्फ स्वागत हो रहा है बल्कि एक मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है। अब राजघाट पहुंचने का वक्त हो गया है। सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं और आप पुलिस नजर बनाकर रखिए पुलकित जी। पुलकित, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही वहां पर पहुंचता है पुतिन का काफिला, आप एक बार वहां से इशारा कीजिएगा, वापस हम आपके पास आ जाएंगे। ये तस्वीरें राजघाट की पुलकित दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर कैसे तैयारी की गई है। इससे पहले हमने देखा राष्ट्रपति हो भवन। सकता है कि नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से पूरा जो काफिला है वो अब यहाँ से निकलकर राजघाट की तरफ बढ़ चुका है। और ये तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने दिखाई कि कैसे जो पूरा काफिला था, लेमोजीन जिसमें पुतिन आए थे, और वो पूरा काफिला वापस कर्तव्य पथ होते हुए राजघाट की तरफ पहुंच रहा है, जहां पर हमारे सहयोगी पुलकित मौजूद है। और इसके बाद वहां पहुंचकर वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद सीधे वो निकल कर जाएंगे हैदराबाद हाउस। बिल्कुल अमित, वापस आपके पास आऊंगा। और देखिए अमित, आपको तस्वीर दिखा रहे थे और लिमोजिन में इस वक्त हम सवार हैं और हमने आज स्टूडियो बनाया है इसको, क्योंकि ये पसंद है पुतिन को। उनको राजशाही अंदाज, रॉयल अंदाज और इस तरह की लाइफ वो जीते हैं, तो इसीलिए हमने आज लिमोजिन स्टूडियो बनाया है ताकि आपको हम ये पेशकश भी राजशाही अंदाज में दिखा सकें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं। तस्वीरें वहां से आ रही हैं, अब राजघाट की तरफ पुतिन जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने अभी जो तस्वीरें सर देखी कि राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों के साथ उनकी सलामी हुई और अपने मंत्रिमंडल से, अपने समूह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखातिब करा रहे थे पुतिन साहब। और आज अब पूरी दुनिया की नजर जो है वो हिंदुस्तान पर है। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए, एक तो रक्षा के जो सौदे होंगे वो तो हो ही रहे हैं, व्यापारिक सौदे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इससे ये डिसाइड होगा कि अमेरिका जो ये सोच रहा था कि अभी इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो कुछ और ही करना पड़ेगा, तो आपको लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा अपना अप्रोच बदलेगा या थोड़ा और सख्त और कठोर होगा इस मीटिंग के बाद? देखिए, पहले तो टाइम्स नाउ नव भारत ने भी भारत के पुतिन के स्वागत में अपना योगदान दिया